योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, इनएक्टिव एम आई, डिजायरलेस, क्लियर एज द स्काई, फ्री फ्रॉम हैंकरिंग, ट्रैंक्विल, फॉर्मलेस, एवरलास्टिंग एंड अनमूविंग। सूत्र कहता है, मैं पूर्णतया निष्क्रिय हूं, इच्छा मुक्त हूं, आसमान जैसा स्पष्ट हूं, किसी भी तरह की उत्कंठा से मुक्त, शांत, निराकार, चिरंतन और अविचलित हूं। इस सूत्र में भी इसके पहले के सूत्र अनमूविंग, अनमूव्ड चेतना की ही बात को ऋषि वशिष्ठ ने रखा है, और ये सूत्र भी व्यक्ति की अवेकनिंग, उसके इनलाइटनमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए है, सक्षम है। सूत्र उसके अंतरतम के गुण को सामने रखता है। वो उसका स्व है जो पूरी तरह से स्रोत से संयुक्त है। इसी को हम कहते हैं उसका मौलिक स्वभाव। इनएक्टिव है, यानी कि वो पूरी तरह अकर्ता से भरा है। इनएक्टिव का अर्थ यह नहीं कि वो कुछ करता नहीं, उसमें कोई हलचल नहीं होती, सब क्रियाएं घटती हैं, वो निष्पन्द बना रहता है, निष्क्रिय बना रहता है। उस स्रोत से ही निकलकर सब घट रहा है, लेकिन कोई भी चीज उसे स्पर्श नहीं करती। इस अर्थ में वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव यूं नहीं कि वो कुछ करता नहीं, वो निश्चल है। जैसे एक घूमते हुए व्हील का, एक पहिए का बीच का जो बिंदु है, उसकी धुरी है, वो निष्क्रिय है, स्थिर है, हिल नहीं रही, लेकिन उसी के कारण सारा जो व्हील है वो मूव हो रहा है। तो उस तरह से डिजायरलेस, इच्छा मुक्त है, आसमान जैसा स्पष्ट है। डिजायरलेस जो शब्द आ गया, ये शब्द भी लोगों को बहुत परेशान करता रहा है, क्योंकि लगता है अच्छा, तो एक अवेकन्ड पर्सन या एक सेज, एक सेंट डिजायरलेस होना चाहिए। लेकिन डिजायरलेस क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई डिजायर ही नहीं उठती, या ऐसा व्यक्ति जो किसी डिजायर को अपना मानता ही नहीं। हर बात जब कोई ऋषि कहता है, कोई बुद्ध कहता है, तो बड़ी प्रामाणिक होती है, बड़ी ही साइंटिफिक होती है, उसमें कुछ दर्शन जुड़ा होता है, उसको देख लेना अच्छा होता है। और अगर कोई ऐसी बातों में मिलावट करता है तो इसीलिए वो पकड़ ली जाती है, क्योंकि उसमें उतनी प्रामाणिकता और गहराई नहीं होती। दो बातें कह दी कि आकाश जैसा स्पष्ट और डिजायरलेस, अर्थात व्यक्ति और वो स्व पूरी तरह शून्य है, शून्य आकाश की तरह। उसमें बस जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, ऐसे ही इच्छाएं आती जाती हैं। इच्छाओं का पर्सनलाइजेशन, उनको अपना बना लेना ही इच्छाओं में अटकना है। इच्छाओं को हम पैदा नहीं करते, वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है। जैसे विचार हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे ही इच्छाएं भी हमारा कोई उत्पाद नहीं है। वो अनेक अनेक अस्तित्वगत कारणों से हमारे चित्त के आकाश में घटती हैं। जो उनको ऐसे ही घटते हुए देख लेता है, जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, उनसे अपना व्यक्तिगत रिश्ता नहीं बनाता, वो व्यक्ति ही डिजायरलेस कहलाता है। डिजायरलेस यानी कोई इच्छा ही नहीं उठती। तो बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में पड़ गए, बहुत सारे लोग इसमें लड़ते रहे, जूझते रहे, लेकिन डिजायर तो आएगी, इच्छा तो कोई न कोई आएगी। कोई घर परिवार छोड़कर जंगल चला जाए, हिमालय चला जाए, कोई न कोई इच्छा तो रहेगी। इच्छाओं से कहाँ बचेंगे? हम परिदृश्य कम कर देंगे तो उनके जो संयोग हैं वो कम हो जाएंगे, तो इच्छाएं कम उठती दिखाई देंगे। हमारे संबंधों के ताने बाने फैले हुए हों तो इच्छाएं भी कुछ अलग
ज़्यादा विस्तृत दिखाई देंगी। हम जंगल में कहीं कुटिया में बैठे हों तो चूँकि परिदृश्य छोटा है तो इच्छाएं भी हो सकता है कम दिखाई दें, बस इतनी ही दिखाई दे कि आज कुछ खाने को मिल जाए, आज शांति से नींद आ जाए, आज कोई कीड़ा मकोड़ा ना कुटिया में घुस आए, आज सांप बिच्छू ना आ जाए, बस इतनी। लेकिन इच्छाएं तो वहां भी रहेंगी। इच्छाएं कम हो या ज्यादा हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चित्त के आकाश में बादल कम हो ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता। बादल अपनी उपस्थिति से आकाश को प्रभावित नहीं करते, वो बस आते हैं और चले जाते हैं, वो उनका गुणधर्म है। तो डिजायरलेस जब इच्छा रहित, इच्छा मुक्त शब्द उपयोग कर दिया जाता है तो इस भ्रम को अपने अंदर बिल्कुल न लें कि इच्छाएं नहीं उठती हैं। इच्छाओं से वैयक्तिकरण, पर्सनलाइजेशन बंद हो जाता है। उनको एक सहज घटना की तरह देखा जाता है, जैसे आसमान में तैरते बादल। पूरी हुई तो ठीक, नहीं पूरी हुई तो ठीक। जैसे बादल बरसे तो ठीक, नहीं बरसे तो ठीक। पीछे जो आसमान है वो इस बात की चिंता नहीं करता कि ये जो बादल आया है इसे बरसना चाहिए, नहीं बरसना चाहिए। इसी तरह से जो स्व का आसमान पीछे है वो इस बात से पूरी तरह अप्रभावित रहता है कि जो इच्छा का ये बादल घिरा है इसे पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बादल बरसे तो अच्छा, ना बरसे तो अच्छा। ना बरसे हुए सफेद बादल भी जब आसमान में उमड़ घुमड़ रहे होते हैं वो भी बड़े सुंदर होते हैं। बरसने वाले बादल वो भी सुंदर होते हैं। हर इच्छा सुंदर है। अपनी किसी भी इच्छा से मत लड़िए, उनको व्यक्तिगत मत बनाइए, उनको अपने भीतर के अंतर आकाश में बस उठता गिरता विलीन होता हुआ देखिए। दूसरी बात आगे कहता है सूत्र कि फ्री फ्रॉम हैंकरिंग, ट्रैंक्विल, फॉर्मलेस। किसी भी तरह की उत्कंठा, बेचैनी से रहित, शांत, निराकार, चिरंतन और फिर वही अनमूविंग, अविचलित, अनमूव्ड। भीतर कोई उत्कंठा नहीं है कि भागता फिर रहा है व्यक्ति, ऐसा करें वैसा करें। वो शांत निराकार है, चिरंतन है। स्व को उपलब्ध व्यक्ति भी ऐसा ही फ्री फ्रॉम हैंकरिंग, ट्रैंक्विल, फॉर्मलेस, इसी तरह के हो जाता है। जैसे अगर कोई भी संत, कोई बुद्ध किसी भी तरह की उत्कंठा से भरा हुआ दिखाई दे तो वो प्रश्न उसके ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि वो जानता है जो होना है वो होना है, जो नहीं होना है वो नहीं होना है। जिन बादलों को बरसना है बरसना है, जिन बादलों को नहीं बरसना उनको नहीं बरसना। जो बादल बरसेंगे वो भी कुछ अच्छा करेंगे, जो बादल नहीं बरसेंगे वो भी कुछ अच्छा करेंगे। होने और न होने का संतुलन रहेगा। अस्तित्व और अनस्तित्व का कोई जानता नहीं। हैंकरिंग क्या होती? किसी चीज के पीछे पड़ जाना। पूरी दुनिया को जगा के मानेंगे, ज्ञान दे के मानेंगे, लोगों को हम इस चीज में ढाल के मानेंगे। एक बुद्ध ये नहीं करता। क्यों हम मानेंगे नहीं मानेंगे? जो जिसको जैसा होना है वो हो ही जाएगा। वो तो आसमान में तैरते बादलों की तरह बस विचरण करेगा। बुद्ध से जब किसी ने एक बार पूछा था आपका पथ क्या है, आपका मार्ग क्या है, तो उन्होंने यही जवाब दिया था, मेरा मार्ग असीम आसमान में तैरते सफेद बादलों जैसा है। माई वे इज द वे ऑफ वाइट क्लाउड्स। कोई पगचिन्ह नहीं। बादलों को तैरना जिस ढंग से घटता है वो देखें, कोई तनाव नहीं, कोई हैंकरिंग, कोई उत्कंठा, कोई तीव्रता, कोई बेचैनी नहीं। इसीलिए कई बार आसमान में तैरते बादलों को देखते देखते भी हम शांत हो जाते हैं। उनकी शांति, उनका बस निरुद्देश्य तैरना, वही उनको ट्रैंक्विल बनाता है, ट्रैंक्विलिटी लाता है। इसीलिए बारिश का मौसम जब बादल घिरते हैं, पशु पक्षी, बच्चे, बूढ़े सब उल्लसित हो जाते हैं। सबके अंदर एक ट्रैंक्विलिटी आ जाती है। आ जाती कि नहीं? बस बादल घिरे नहीं,
लोगों का मन एक अलग ही दिशा में डोलने लगता है, एक ट्रैंक्विलिटी पकड़ लेती। तो वो ट्रैंक्विलिटी, इसीलिए किसी भी तरह की उत्कंठा बेमानी है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नहीं जानते क्या होना ही चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये विराट अस्तित्व तय करेगा उस अस्तित्व और अनस्तित्व की लीला को। और जब ऐसा कोई जान लेगा, तब वो उस चिरंतन, उस शाश्वत आयाम में चला जाएगा जो हमारा होना है। और वहां से फिर वही चीज घटेगी, अनमूविंग, अविचलित, सब है। और उसका एक विशुद्ध अवलोकन है, एक प्योर ऑब्जर्वेशन है, एक दृष्टा है। और उसके साथ ही वो अविचलित चीज है। तो ये जो स्थिति है, यही एक बुद्ध की स्थिति है। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, राम की स्तुति तुलसीदास जी रामचरित मानस में करते हैं कि मैं राम को प्रणाम करता हूं, जिनके मुख की कांति न राज्याभिषेक की बात से बढ़ती है, न कि वनवास की बात से घटती है। कहते हैं ये बात आज के सूत्र से रेजोनेट भी करती है। यही तो बात रेजोनेट करेगी। राम वशिष्ठ से यही सब तो अपने अंदर लेकर आए हैं। अगर राम की कांति घट जाए, बढ़ जाए, वो विचलित हो जाए, तो वो अनमूव्ड कहाँ रहे? फिर वो अवतार, वो बुद्ध कहाँ रहे? वो अवतार इसीलिए, वो बुद्ध इसीलिए हैं कि उनकी जो मुख की कांति है, अर्थात उनकी जो अंतर अवस्था है, जो उनकी इनर स्टेट है, बाहरी परिस्थितियों पर नहीं खड़ी है। लोगों की तो सारी चीज बाहरी परिस्थिति पर खड़ी है। उनकी रियलिटी, उनका आत्मबल, उनका मनोबल, उनका जो कुछ भी जीवन का ठहराव है, शान है, सब बाहरी चीज पर खड़ी है। किसी चुनाव जीते हुए नेता को देखो और किसी चुनाव हारे हुए नेता को देखो, वो ऐसा ही लगता है जैसे एक स्टीम प्रेस किया हुआ कपड़ा, कुर्ता, और एक कुर्ता जो सीधे मटके में भर दिया गया, वहां से सीधे निकाल लिया गया हो। व्यक्ति की हालत यही हो जाती है। राज्याभिषेक हो जाए तो स्टीम प्रेस हो गई, बिल्कुल चमचमाता हुआ कड़क व्यक्ति दिखाई देता है, उसका चेहरा भी बिल्कुल कड़क दिखाई देता है। वनवास मिल जाए उसको किसी बात पर, तो वही कपड़ा जैसे चिंगोड़ मिंगोड़ के किसी मटके में भर दिया गया, वहां से खींच लिया गया हो, इतना टूटा फूटा, चाल ढाल भी सब वैसी हो जाती है। आम व्यक्ति ऐसे ही जीता है। एक बुद्ध और राम जैसा व्यक्ति ऐसे नहीं जीता। बुद्ध के जीवन की भी तो घटना है। हाथ में उन्होंने भिक्षा पात्र पकड़ लिया, लेकिन भिक्षा पात्र लेकर भी जब वो कहीं गुजरते थे तो सम्राट भी उनकी आभा के आगे फीके पड़ जाते थे। उनके सामने कोई सम्राट भी जब आ जाता था तो भी फीका पड़ जाता था उनकी आभा के आगे, क्योंकि वो एबंडेंट कॉन्शियसनेस में थे। हाथ में भिक्षा पात्र लिया है, अपने चुनाव से वो भिखारी नहीं हो गए। राम जैसी चित्त दशा वो योग वशिष्ठ के सार को अवशोषित करके बनती है। वो जंगल में हो या महल में हो, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। वो ऐसा दिया है, मकान में जले, मसान में जले, दुकान में जले, सुनसान में जले, दिया तो वैसे ही जलता है, उसके आलोक में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बुद्ध भी ऐसा ही आलोकित घटना होती है, और हमारा स्व जिसकी चर्चा योग वशिष्ठ कर रहा है, ऐसा ही आलोकित है। तो ये बातें आत्मसात करने वाली हैं, समझने वाली हैं, और यही कसौटी है, और कोई कसौटी नहीं। जब भी किसी बुद्ध को देखें, यही सब चीजें उसमें देख लें। अपने को देखें कि हम अपने स्रोत के कितने निकट हैं, कितने दूर हैं, ये सारी बातें देख लें, सारी चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी।